हेलो गाइस, स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पॉलिटेक्निकल क्लासेस पर। तो गाइस, आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए देखते हैं आज की इस वीडियो में हमारा जो सब्जेक्ट चल रहा था ट्रिपल ईएम, जिसको हम इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग मटेरियल के नाम से जानते हैं, जो कि पॉलिटेक्निक थर्ड सेमेस्टर इलेक्ट्रिकल ब्रांच का या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच का काफ़ी महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है। तो देखिए, आज हम इसके लेक्चर 2 के बारे में देखेंगे यहाँ पे। और लेक्चर 1 में हमने बता दिया था कि क्या बताया था, आपको बता दें कि सेमीकंडक्टर मटेरियल क्या होते हैं और क्या कहते हैं यहाँ पे कि इसके जो एग्ज़ाम्पल थे क्या थे और क्या था, टेम्परेचर का इफ़ेक्ट क्या होता है इस पर। टेम्परेचर जब हम बढ़ाते हैं तो इस पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो टेम्परेचर इफ़ेक्ट के बारे में भी हमने देख लिया था इसके पहले की वीडियो में। यदि आपने नहीं देखा है तो जा के देख लीजिए। और देखिए, आज के इस वीडियो में हमें देखना है कि जो हमारे सेमीकंडक्टर मटेरियल होते हैं कितने टाइप के होते हैं। तो देखिए, सेमीकंडक्टर मटेरियल की अगर हम बात करें तो ये हमारे होते हैं दो टाइप के। एक हमारे होते हैं शुद्ध अर्धचालक, एक होता है अशुद्ध अर्धचालक। अगर इसी को इंग्लिश में बोले तो इसको हम बोलते हैं इंट्रेंजिक, इसको हम बोलते हैं एक्सट्रेंजिक। तो ये हमारे क्या है, जो सेमीकंडक्टर पदार्थ हैं दो प्रकार के होते हैं। तो पहला हम यहाँ पे देखेंगे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, यानी कि प्योर सेमीकंडक्टर, यानी कि शुद्ध अर्धचालक पदार्थ। तो देखिए, शुद्ध अर्धचालक पदार्थ को इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहते हैं। जैसे हमारा सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया। तो हमारे कौन से पदार्थ है दोस्तों, इंट्रिंसिक शुद्ध अर्धचालक पदार्थ या फिर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हैं। तो देखिए, इन पदार्थों में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या चालक एवं कुचालकों के मध्य होती है। तो ये जो पदार्थ होते हैं हमारे सिलिकॉन जर्मेनियम हो गया, जो कि हमारे शुद्ध अर्धचालक पदार्थ हैं। तो इनकी जो चालकता होती है कुछ चालक और कुचालक के मध्य होती है। चालक और कुचालक के मध्य इसकी जो कंडक्टिविटी होती है चालक और कुचालक के मध्य होती है। तो कंडक्टिविटी से मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो, यानी कि धारा का प्रवाह। धारा का प्रवाह का मतलब ये हुआ कि इसमें जो धारा का प्रवाह होता है चालक से जो होता है कम होता है, जबकि कुचालक से क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे कहने का मतलब यही है। और देखिए आगे क्या चीज़ लिखा गया है कि सिलिकॉन जर्मेनियम मुख्य रूप से शुद्ध अर्धचालक हैं। तो देखिए, सिलिकॉन जर्मेनियम हमारे क्या है, मुख्य रूप से शुद्ध अर्धचालक पदार्थ हैं। ये चीज़ हमने पहले भी बताया आपको। अब चलिए देख लेते हैं हमारे जो सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, इसकी संरचना के बारे में, परमाणु संरचना के बारे में। क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में 5 नंबर में आता है कि आपके अर्धचालक पदार्थ क्या चीज़ हैं, कितने प्रकार के होते हैं। और क्वेश्चन आता है कि इनके जो प्रकार हैं, जैसे कि सिलिकॉन की परमाणु संरचना के बारे में बता दीजिए। ऐसे करके क्वेश्चन पूछ लेता है। तो यहाँ पे वही चीज़ हम देखने वाले हैं कि सिलिकॉन की जो परमाणु संरचना है क्या चीज़ है। तो देखिए, सिलिकॉन का जो परमाणु संरचना है, यानी कि परमाणु क्रमांक होता है 14, आपको पता होगा। अब न्यूट्रॉनों की संख्या भी 14 होती है, क्योंकि देखिए की संख्या बराबर न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर प्रोटॉनों की संख्या। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। अब देखिए, जब इसका हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2, ये चीज़ आपको आता होगा कि 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2। तो हमने इस प्रकार से इसका क्या किया, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया। तो इस प्रकार से आएगा, यानी कि पहले कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 8 और तीसरी कक्षा में यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरी में 4। तो 8 2 10 4 14 हो गया। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा गया है। जो चीज़ हमने समझा है वही चीज़ लिखा भी गया यहाँ पे कि सिलिकॉन में 14 इलेक्ट्रॉन विभिन्न कक्षाओं में नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं, जिनमें 2 इलेक्ट्रॉन पहली कक्षा में, 8 इलेक्ट्रॉन दूसरी कक्षा में, 4 इलेक्ट्रॉन सबसे बाहरी कक्षा में चक्कर लगाते हैं। इसलिए इसे टेट्रावैलेंट कहते हैं। इसलिए इसे क्या कहते हैं, टेट्रावैलेंट कहते हैं। तो देखिए, हमने आपको बताया कि ये जो आपका सिलिकॉन की परमाणु संरचना है उस चीज़ को आपको समझना है। तो देखिए, आप अगर इस चीज़ को फिगर को समझ गए तो वो जो थ्योरी हमने आपको बताई अभी इसके पहले, वो चीज़ आप समझ जाएंगे अच्छे से। देखिए, फिगर के में क्या है, ये हमारा सिलिकॉन की परमाणु संरचना यहाँ पे दर्शाई गई है ये चीज़। अब देखिए, यहाँ पे इसका ये चीज़ जो है, ये पार्ट, ये हमारा नाभिक है, जो कि हमने यहाँ पे न्यूक्लियस लिख रखा है। अब ये देखिए, ये वाला और ये वाला, ये वाला इसका ऑर्बिट यानी कक्षा है। अब और देखिए, ये चीज़ ये जो है हमारे छोटे छोटे, ये हमारे क्या है, इलेक्ट्रॉन है, जो कि ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है। और यहाँ पे देखिए जो लास्ट वाला है, ये वाला वैलेंस में इलेक्ट्रॉन है। तो देखिए, ये चीज़ क्या होता है यहाँ पे। तो हमने वो जो हमने थ्योरी लिखी थी कि जो होता है सिलिकॉन की जो परमाणु संरचना होती है, कैसे हमने थ्योरी में लिखा कि जो सिलिकॉन की परमाणु संख्या 14 होती है
और क्या होता है कि पहली कक्षा में क्या होते हैं, देखिए पहली कक्षा में ये 2 इलेक्ट्रॉन, और इसके बाद दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, और जो अंतिम कक्षा है तीसरी कक्षा, इसमें 4 इलेक्ट्रॉन जो होते हैं नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। वही चीज़ हमने वहाँ पे लिखा है जो हमारी थ्योरी हमने आपको बताया। तो देखिए हमने वही चीज़ जो है सेम करके यहाँ पे लिखा है। तो अगर आप ये चीज़ समझ जाते हैं तो आप थ्योरी अच्छे से लिख पाएंगे। और देखिए यहाँ पे बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन, देखिए ये जो होता है ये वाला, इसी को हम क्या कहते हैं, बाहरी कक्षा बोलते हैं। और यही जो होते हैं हमारे इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी कि इन्हीं की यही जो होते हैं संयोजकता कहलाते हैं। यही क्या कहलाते हैं दोस्तों, संयोजकता। अगर हम सिलिकॉन की संयोजकता की बात करें तो 4 होगी। क्यों? क्योंकि देखिए बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चक्कर लगा रहे हैं, 4 ही इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं, तो इसलिए इसकी जो संयोजकता हो जाएगी 4 हो जाएगी। तो आशा करते हैं सिलिकॉन की संरचना आपको समझ में आ गई होगी। अब सिलिकॉन के जो यहाँ पे एडवांटेज हैं, लाभ हैं, देख लेते हैं। तो देखिए सिलिकॉन के क्या लाभ हैं। तो सिलिकॉन की होल मोबिलिटी अधिक होने के कारण ज़्यादा तेज़ पी चैनल या फीटी हाई स्पीड पी चैनल फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर इसको आप बोलते हैं। इसका जो पी चैनल एफ का मतलब हो गया हाई स्पीड पी चैनल फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर के निर्माण में इसका हम क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। इतनी आपने एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स सेकंड सेमेस्टर में पढ़ा होगा, तो इस चीज़ को आपने पी चैनल एफ के बारे में पढ़ा होगा अच्छे से। तो इसको जो हम निर्माण करते हैं इसी सिलिकॉन पदार्थ का ही यूज़ करके हम करते हैं खासकर। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा गया कि सिलिकॉन की होल मोबिलिटी अधिक होने के कारण ज़्यादा तेज़ पी चैनल यानी कि एफ हाई स्पीड पी चैनल फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर के निर्माण में प्रयोग किया जा सकता है। तो यहाँ पे इसके लाभ हो गए। और इसलिए देख लेते हैं इसमें जो हमारा जो सेकंड मटेरियल था जर्मेनियम, क्योंकि ये भी आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है कि जर्मेनियम की परमाणु संरचना के बारे में बताएं। तो आपको जिस प्रकार से हमने यहाँ पे थ्योरी लिख रखा है उसी प्रकार से लिखना है। तो देखिए जर्मेनियम की जो परमाणु संरचना होती है क्या होती है, यहाँ पे 32 होती है, और इसको जो शॉर्टकट में बोलते हैं जीई बोलते हैं। परमाणु संरचना 32 होती है। तो हमने वही चीज़ यहाँ पे लिख रखा है कि जर्मेनियम भी एक शुद्ध अर्धचालक पदार्थ है। और देखिए परमाणु की संख्या इसमें 32 होती है, न्यूट्रॉनों की संख्या 41 होती है, और इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होती है वो भी 32 होती है। क्योंकि देखिए इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर होता है प्रोटॉनों की संख्या बराबर परमाणु की संख्या। तो यहाँ 32 हो गया। और आगे चलिए देखते हैं क्या लिखा गया है कि जर्मेनियम के नाभिक में 32 प्रोटॉन तथा 41 न्यूट्रॉन होते हैं। तो देखिए इस चीज़ को जो हम यहाँ पे थ्योरी लिख रहे हैं इसी के अकॉर्डिंग लिख रहे हैं कि परमाणु संख्या 32 हो गई, न्यूट्रॉन की संख्या कितनी हो गई, 41 हो गई। तो वही चीज़ लिखा गया है। और देखिए जर्मेनियम में 32 इलेक्ट्रॉन विभिन्न कक्षाओं में चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं, जिनमें से 2 इलेक्ट्रॉन पहली कक्षा में, 8 इलेक्ट्रॉन जो है दूसरी कक्षा में, 18 इलेक्ट्रॉन तीसरी कक्षा में, एवं 4 इलेक्ट्रॉन जो होते हैं हमारे सबसे बाहरी कक्षा में चक्कर लगाते रहते हैं। और देखिए बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इसे भी टेट्रावैलेंट कहते हैं, यानी कि इसे भी हम क्या कहते हैं, टेट्रावैलेंट कहते हैं, चतुर्थ संयोजकता वाला पदार्थ बोलते हैं। तो अब आप इसको अगर हम समझाना चाहें फिगर के माध्यम से, तो देखिए यहाँ पे हमने फिगर बना रखा है लास्ट में, तो आपको दिख रहा होगा कि जर्मेनियम की परमाणु संरचना। तो देखिए यहाँ पे ये चीज़ जो है नाभिक है, ये चीज़ क्या है, हमारा नाभिक है, ये हमारा नाभिक है। और नाभिक के चारों ओर जो है इलेक्ट्रॉन प्रत्येक कक्षा में चक्कर लगा रहे हैं। ये वाली हमारी पहली कक्षा है, और ये वाली दूसरी कक्षा है, और ये वाली हमारी तीसरी कक्षा यानी कि लास्ट कक्षा, बाहरी कक्षा इसको हम कहते हैं। देखिए पहली कक्षा में हमारे कितने इलेक्ट्रॉन हैं, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन हैं, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। और दूसरी कक्षा में हमारे 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, आप गिन सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। और जो हमारी सॉरी यहाँ पे जो दूसरी कक्षा है 2 8 18 करके होता है। तो यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम ये हुआ है कि आप यहाँ पे अगर हम बात करें 32, तो देखिए यहाँ पे लिखा गया था कि जर्मेनियम के नाभिक में 32 इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। तो पहली कक्षा में हमारे कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, पहली कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 18 इलेक्ट्रॉन, तीसरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे पहली कक्षा में देखिए कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2, और दूसरी में यहाँ पे हमने थोड़ा सा रॉन्ग लिख दिया है। ये जो हमारी होगी पहली कक्षा होगी, और ये हमारी दूसरी कक्षा होगी, ये हमारी तीसरी होगी, और इसमें एक कक्षा और बनेगी। क्योंकि देखिए 32 है, अगर आप 32 का बोरबरी नियम आपको पता होगा, यदि आपको नहीं पता है तो इसका फर्स्ट चैप्टर देखिए। हमने बताया था कि इलेक्ट्रॉन जो प्रत्येक कक्षा में अधिकतम रह सकते हैं 2 8 18 और 32, इस टाइप से रह सकते हैं। तो 8 2 10 हो गया, और 10 और 18 कितना हो गया हमारा 10। और देखिए 8 2 10 हो गया, और 10 18 18, 10 28 हो गया, और 28 4 32 हो गया। मतलब यहाँ पे जो एक कक्षा और रहेगी, यहाँ पे थोड़ा सा फिगर रॉन्ग हो गया है तो उसको सही कर लेते हैं। यहाँ पे एक अंतिम कक्षा और रहेगी,
तो इन्हें यहाँ पे देखिए इसमें 18 इलेक्ट्रॉन रहेंगे यहाँ पे, तो इसको आप सही कर लीजिए थोड़ा सा। 18 इलेक्ट्रॉन इसमें भर दीजिए। तो यहाँ पे हमारे 18 इलेक्ट्रॉन ही हो गए और अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो इसको आप जब अपने नोटबुक में बनाइएगा तो सही कर लीजिएगा कि इसमें अंतिम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो ये हमारे इस प्रकार से जर्मेनियम की परमाणु संरचना होती है। तो आशा करते हैं चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। और इसके उपयोग की बात करें तो देखिए इसके उपयोग जो होते हैं एक्टिव कंपोनेंट में करते हैं, जैसे कि ट्रांजिस्टर में, डायोड में, एटीसी में इसका उपयोग हम करते हैं। तो आशा करते हैं चीज़ आपको समझ में आ गया होगा कि हमारा जो अर्धचालक पदार्थ था 2 प्रकार का होता है। एक हमारा होता है सेमीकंडक्टर शुद्ध अर्धचालक पदार्थ, और दूसरा होता है अशुद्ध अर्धचालक पदार्थ। तो हमने शुद्ध अर्धचालक पदार्थ को बता दिया, अशुद्ध वाले को आने वाले चैप्टर में, अगले लेक्चर में बताएंगे। बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।